नियम देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग के पास में कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वहां पे जो भावेल्स आएंगे उसका उच्चारण कैसे करना है। तो हम लोग ए को देख लिए थे, ठीक है, फिर ई को देख लिए हैं और आई को देख लिए। आज हम लोग ओ के उच्चारण का नियम पढ़ेंगे, उच्चारण का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल 1 है ये स्टार्ट ही होता है कि यदि, देखो लिखा हुआ है पेपर पे, ठीक है, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ का उच्चारण क्या होगा, ओ होगा। अब ध्यान से देखिए, ये ओ है और इसका उच्चारण हम लोग करेंगे ओ, ठीक है। आप लोग को अगर पहले का क्लास याद होगा तो हम लोग देखे थे कि अगर ए के बाद में एल या डबल एल आता है तब भी हम लोग ए का उच्चारण क्या करते हैं, ओ करते हैं। तो ए का भी उच्चारण ओ करते हैं और कभी कभी ओ का उच्चारण भी हम लोग ओ करेंगे, ठीक है। और अभी नियम देखिए कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो इस ओ को हम लोगों को ओ पढ़ना होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग डी से क्या होता है, डॉग। अब यहां पे देखेंगे तो ये हो गया डी और ये जी, और बीच में क्या आया, ओ। इसको हम लोग ओ पढ़ेंगे। अब ये हो गया डी, डी का ड और जी का गा। अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं डॉग, ठीक है। उसी तरह से देखो पी ओ टी क्या हो जाएगा, पॉट। एच ओ टी हॉट। बी ओ एक्स बॉक्स। रुको जी एक मिनट, बॉक्स तक हो गया। उसके बाद देखो एल ओ सी के लॉक, लॉक मीन्स ताला, ठीक है। डब्ल्यू आर ओ एन जी रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत, बोलते हैं ना कि रॉन्ग आंसर, तो ये हो गया गलत जवाब, ठीक है। उसी तरह से सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना। देखो बाबू एस ओ एन जी, ये सॉन्ग का ना 2 अर्थ होता है, ठीक है। ये सॉन्ग का यहाँ पे हम लोग 2 मतलब देखेंगे। बाबू इधर पीछे बात मत कीजिए। देखो सॉन्ग अगर हम लोग इसको एक नाउन के जैसा लेते हैं, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉन्ग को अगर नाउन के जैसा लेते हैं तो ये हो जाएगा गाना, इसका मतलब हो जाएगा गाना। लेकिन इस सॉन्ग, ठीक है, अगर हम लोग इसको वर्ब के जैसा लेंगे, ठीक है, किसके जैसा, वर्ब के जैसा, तो ये सिंग का सेकेंड फॉर्म है। हम लोग जानते हैं SING, सिंग मीन्स गाना, और यहाँ पे गाना का मतलब है कि जो गाना गाते हैं, ठीक है। तो इसका वर्ब 1 जो होता है ये सिंग होता है, और वर्ब 2 सॉन्ग, और थर्ड होता है संग, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर वर्ब के जैसा लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा गाया, ठीक है। ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, समझ में आया। आगे है BOSS, क्या हो जाएगा, बॉश। बॉश मीन्स, बॉस मीन्स क्या बोल रहे हो, बॉस मीन्स अक्षय कुमार, है ना। हाँ तो बॉस का मतलब होता है ना कि अगर हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, खास करके ऑफिस में, तो वहां पे जो हेड टाइप का होता है उसको बॉस बोलते हैं, है ना, कि ये बॉस है और हम लोग को इसका बात मानना पड़ेगा। तो इस तरह का जो आदमी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉस। तो आप लोग इसका उच्चारण कर लीजिएगा। जब भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो ओ का उच्चारण ओ करेंगे। हम लोग दूसरे नियम के तरफ चले जाएंगे।
रूल 2 क्या बोलता है कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए और एक लेटर छोड़ करके यहाँ पे कौन आए, कौन आए, ई। अब इसके लिए आपको पूरा कहानी याद हो गया होगा, है ना। अब आप लोग बताइए कि इस ओ का उच्चारण क्या होगा बिना उस पेपर को देखे। ओ क्यों होगा ओ, ये पता चल गया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका उच्चारण नहीं होगा, लेकिन ये सपोर्ट करेगा। और चूंकि इसको हम लोग ओ पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। इसको चेंज नहीं होने देगा, इसका उच्चारण को ये ई नहीं चेंज होने देगा, ठीक है मनी। यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सोनेंट लिख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि इस कॉन्सोनेंट के जगह पे क्या आएगा, ठीक है। देखो इधर यहाँ पे पहला एग्जांपल है NOTE, नोट। क्या पढ़ेंगे, नोट। तो यहाँ पे देखेंगे एन का उच्चारण ना, इस ओ को हम लोग ओ के जैसा पढ़ेंगे और टी का टा, इस ई का उच्चारण नहीं होगा। तो ना में ओ की मात्रा लगा देंगे तो नो और ट, नोट, ठीक है। उसी तरह से देखो HOPE क्या होगा, होप, ठीक है। होप मीन्स आशा, और यहाँ पे आशा कोई लड़की नहीं है, है ना। यहाँ पे उस आशा नाम की लड़की का बात नहीं हो रहा है। आशा मीन्स होता है ना कि हमको लगता है कि ऐसा होगा, आज आशा है कि बारिश होगी, है ना। उम्मीद, हम लोग जो उम्मीद करते हैं ना, तो उसी तरह से उसी सेम मीनिंग में आता है आशा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब लेटर लिखेंगे जब, तो हिंदी में जब लेटर लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग वहां पे ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में लिखेंगे कि आई होप, ठीक है। तो होप मीन्स आशा। BONE क्या हो गया, बॉन। बॉन मीन्स हड्डी, ठीक है। क्या होता है, हड्डी। बॉन मीन्स हड्डी। एक शब्द है बैकबोन, बैक बोन, पीछे की हड्डी, है ना, रीढ़ की हड्डी, है ना। रीढ़ का हड्डी जानते हो, हाँ, ऐसे करके ना छू के देखो पीछे तरफ, है ना। तो एगो यहां से लेकर के नीचे तक एक हड्डी जाएगा एकदम बीचों बीच में, तो उसी को बोलते हैं बैकबोन। अगर वो बैकबोन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग ना तो खड़ा हो पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, ऐसे मुरझा जाएंगे, है ना, फूल के जैसा। हाँ देखो ये कपड़ा दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पे खड़ा रखने बोलेंगे तो होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो हो गया। ये पेन है बाबू, तुम अपना में फोकस करो, है ना, इधर उधर मत फोकस कीजिए। बाबू बदमाशी करते हम तुमको देख रहे हैं, हम उसको कैसे बोलेंगे, है ना। बाबू क्लास डिस्टर्ब तुम्हारे वजह से हो रहा है ना। चलो बदमाशी मत करो, ठीक है। जिस दिन पकड़ेंगे, है ना, हल्ला करते उस दिन डांटेंगे जोर से, वो लोग खुद रोने लगेगी, ठीक है। वो लोग उस समय बदमाशी करते हैं जब हम नहीं देख रहे होते हैं, और तुम देख रहा होता है, तो तुम उधर फोकस किया है तब ना। तो बदमाशी मत करो बाबू, जिस दिन हम पकड़ेंगे उस दिन डांट देंगे, ठीक है। हाँ मारेंगे भी। चलो और देखो बाबू इधर CONE, कौन, ठीक है। क्या हो गया ये, कौन। हम लोग गणित में पढ़ेंगे एक शंकु, तो उस शंकु को भी इंग्लिश में कौन बोलते हैं। शंकु जानते हो, उसका आकृति कुछ इस प्रकार से होता है,
ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है, कौन। उसके बाद में फिर देखो बाबू, HOME, होम, ये हो गया होम, ठीक है। फिर TOME, क्या चीज, क्या चीज, टॉम, टॉम एंड जेरी, है ना। तो उसमें TOM ही स्पेलिंग लिखता है टॉम का, यहाँ पे TOME लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में, मुझे ध्यान से देखो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ रहा है, ठीक है। और एक लेटर जब छोड़ करके, ओ से एक लेटर जब छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे ई मिल जा रहा है, और यही चीज सभी जगह पे हो रहा है। और इसलिए हम लोग इस ओ को क्या पढ़ने वाले हैं, ओ पढ़ने वाले हैं। क्या इतना में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तीसरा नियम क्या है? जब किसी वर्ड में ओ के बाद आर आता है तब ओ का उच्चारण हो। जब किसी वर्ड में ओ के ठीक बाद में RE आता है तो इस ओ का उच्चारण ओ होता है, ठीक है। अब किसी किसी को ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा लेना है। कैसे? तो बोलोगे कि हम लोग जब ए के बाद में RE आता था तो इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, एया पढ़ते थे, याद कीजिए। और जब ई के बाद में RE आता था तो क्या पढ़ते थे, इसको एया पढ़ते थे, दोनों का सेम होता था। आई के बाद में RE आता था तो इसको हम लोग इया पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे ओ के बाद में RE आ रहा है तो इसको कोई ज्यादा दिमाग लग करके ओ आ मत पढ़ दीजिएगा, केवल ओ पढ़ेंगे, वो भी ये वाला ओ, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है FORE, फोर, ठीक है। क्या हो गया ये, फॉर, है ना। और क्या चीज है, MORE, क्या हो जाएगा, मोर। और इस मोर का मतलब और, है ना। हम बोलते हैं ना कि और दीजिए, है ना। कभी शादी पार्टी खाने जाते हैं ना तो कुछ जैसे पुलाव खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो बोलते हैं ना कि और दीजिए। कोना में बैठो, कोना में बैठो, और बीच में बैग रखो, जल्दी करो। चलो देखो, मैंने इधर देखो, मोर का मतलब होता है ना कि और, है ना। एक फिल्म आया था दिल मांगे मोर, है ना। तो यहाँ पे मोर का मतलब वो जो देहाती में होता है ना, नागपुरी में जो मोर होता है, बोले ये बोतल किसका है, बोलेगा मोर है, तो वो हिंदी वाला मोर हो गया, ठीक है। वो नागपुरी वाला मोर हो गया। हम लोग इसका बात नहीं कर रहे, ये इंग्लिश वाला मोर है, और इसका मतलब होता है और, ठीक है। और अधिक के सेंस में हम लोग इसको याद कर लेते हैं, ठीक है मुनि। तो ये हो गया मोर, SNORE, स्नोर, ऐसे पढ़ेंगे स्नोर, ठीक है। उसके बाद में और क्या चीज है, CORE, क्या हो गया, कॉर, कॉर, कॉर मीन्स, कॉर मीन्स मान के चलिए ये कोई हम लोग का मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे गड्ढा कोड़ते जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे दाते जाएंगे। तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है किसी भी चीज का जो गोल है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर, ठीक है। तो इसको थोड़ा जाने रहिएगा। स्नोर मीन्स डिक्शनरी करना होगा, है ना, खोजना पड़ेगा। तो आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा कि स्नोर का मतलब खोज के आना है, ठीक है, स्नोर। और फिर
CHORE, चोर। चोर। ठीक है, ये सब का मतलब आप लोग अपने से खोजने का कोशिश कीजिए थोड़ा। ठीक है, बात ऐसा है कि हम बताए थे कि इंग्लिश भाषा में लगभग 12,500 शब्द आसपास है। अब एक नॉर्मल आदमी को, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान को 900 से लेकर 1000 शब्द का मीनिंग ही याद रह पाता है, उससे ज्यादा करना संभव नहीं हो पाता है। तो हर इंग्लिश में जितना वर्ड है सबका मतलब सबको याद नहीं हो सकता है, लेकिन जितना हमेशा यूज होता है, ठीक है, हम लोग को कम से कम उतना करना है। हम लोग 1000-1200 इस तरह से कर लिए तो हम लोग का इंग्लिश का काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग खोजने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तो नेक्स्ट नियम की तरफ जाया जाए। देखो, जब किसी वर्ड के अंत में ओ आए, हम जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे वही समय बताए थे कि या तो इस अल्फाबेट से कोई वर्ड स्टार्ट होगा, या फिर ये बीच में आएगा, या फिर लास्ट में आएगा। ठीक है, तो लास्ट में अगर ओ आता है तो इस ओ का उच्चारण भी हम लोगों को ओ करना है। तो इधर पूरा वर्ड होगा और यहाँ पे ओ, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओ। और यही हम लोग का रूल नंबर कितना है? 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ZERO, रो, यहाँ पे हो गया रो। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज है बाबू? HERO, क्या हो जाएगा? हीरो। उसी तरह से क्या क्या लिखा हुआ है? METRO, मेट्रो। अभी कोई बोल रही थी कि मेट्रो का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मेट्रो का ऐसे मतलब होता है, देखो इसको हम लोग एक बोलते हैं कि मेट्रो ट्रेन। ठीक है, अब ये जो मेट्रो ट्रेन होता है ना, ये जमीन के नीचे नीचे चलता है। तो एक शब्द मतलब ऐसा चीज मान के चलो ना जो थोड़ा एडवांस है। ठीक है, जो एकदम निम्न लेवल से एकदम नीचे वाला लेवल से थोड़ा ऊपर उठ गया, उसको मेट्रो बोल सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल ट्रेन है, वो जमीन में चलता है, कोई जमीन के नीचे चल रहा है तो मेट्रो हो गया। फिर एक शब्द बोला जाता है मेट्रो सिटी, है ना, मतलब जो थोड़ा डेवलप हो गया है। इस तरह से हम लोग सेंस ले सकते हैं मेट्रो का। ठीक है, उसके बाद में है GO, गो। हम लोग सब जगह देख रहे हैं कि लास्ट में ओ आ रहा है और ओ का उच्चारण हम लोग ओ कर रहे हैं। और सबसे फेमस मैंगो, है ना, मैंगो मीन्स जानते हैं आप लोग? गुड। चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को सारा नियम समझ में आ रहा है कि नहीं जी? यस सर। चलो, तो रूल 5 क्या बोलता है? जब किसी वर्ड के अंत में ओ के बाद भी ई आता है तब ओ का उच्चारण ऊ होता है। ऊ होता है। अब ध्यान से समझो कि हम लोगों को ये आज हम लोग सीख रहे हैं कि ओ का उच्चारण ऊ होता है। क्या कभी कोई सोच सकता था कि ओ का उच्चारण ऊ करेंगे? और जब वो यही चीज नहीं जानेगा तो पढ़ते पढ़ते रुक जाएगा। ठीक है, तो देखो मने यहाँ पे हम लोग के पास में आ गया कौन? ओ, और ओ के बाद में आया भी और ए, तो हम लोगों को इसको ऊ पढ़ना है। ठीक है, पहला एग्जांपल में है MOVE, क्या हो गया ये? मूव। माँ में ऊ की मात्रा डाल दी और वी का व, और इस ई का उच्चारण नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया मूव। समझ में आया?
मूव का मतलब क्या होता है? हिलना, आगे बढ़ना, है ना, इस तरह से मूव। एक दवाई आता है मूव, क्या उस दवाई का नाम मूव है? नाम है ना, लेकिन वो उस मूव का जो मतलब होता है उसके हिसाब से दवाई का नाम रख लिया। क्योंकि अगर किसी को चोट लग जाएगा, दर्द दे रहा है, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप मूव को लगाइए उस दवाई को, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मूव का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है मनी। तो ये हो गया मूव। PROVE क्या हो गया ये? प्रूव, ठीक है, प्रूव। प्रूव मतलब क्या होता है? प्रूव कर, साबित करना। सबूत तो अलग चीज हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे साबित करना। बोलता है साबित करके दिखाओ, है ना। साबित करना मतलब समझ रहे हो, है ना। मान के चलो कि कुछ चोरी उरी हो गया, अब किसी को अंदाजी बोल रहे हैं कि तुम ही चुराया है, ठीक है। तो वो अगर नहीं चुराया होगा, ठीक है, तो बहुत जोर से बोलेगा कि सबूत है, हाँ, प्रूफ करके दिखाओ। अब मान के चलो हम लोग CCTV कैमरा लगाए हुए हैं, ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा, दिखा देंगे कि देखो तुम ही ना है ना। तो ये क्या हो गया? साबित हो गया। तो साबित मीन्स प्रूव। एक और शब्द है APPROVE, इसको अप्रूव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अप्रूव पढ़ो या फिर, तो ये हो गया अप्रूव, ठीक है। तो अप्रूव का मतलब क्या होता है? अप्रूव मतलब, हाँ, ना, नहीं नहीं, अप्रूव करना मतलब होता है कि इसको एक एग्जांपल से समझो। मान के चलो बाबू चाहता है, क्या नाम है, आयुष चाहता है कि इसका मम्मी इसके लिए एक फोन खरीद दे। सुनो ना जी, एग्जांपल पहले समझो, एग्जांपल ना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सबको पता है ना, मम्मी पापा को पता है कि अभी इसको फोन नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो बदमाश हो जाएगा, है ना। तो अब ये, लेकिन इसको जरूरी है ना। इसको मान के चलो किसी चीज के लिए जरूरी है कि अगर मेरे पास में फोन रहता है तो हम ज्यादा बेटर करते, अच्छा पढ़ाई करते, या फिर जो सीखना है वो अच्छा कर पाते। क्योंकि मोबाइल जो होता है ना वो बहुत पावरफुल चीज है ना। ये तुम पे डिपेंड करता है कि उसको तुम लोग यूज कैसे करते हो। समझ में आ रहा है? तुम, ऐसा नहीं है कि मोबाइल खराब चीज है और इससे सब बर्बादे हो जा रहे हैं, है ना जी। जैसे कोई बोलता है कि गेम खेलना गलत बात है, लेकिन कोई गेम खेल करके करोड़ों कमा रहा है, तो क्या उसके लिए गेम खेलना गलत बात है? नहीं। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ ना कि ये बाबू अपने मम्मी के पास में रख दिया है कि मम्मी देखिए हमको मोबाइल का काम है, खरीद दीजिए। बात नहीं। अब मम्मी सोची कि, ध्यान से समझना, यही पास अप्रूव का मतलब आपको समझ में आएगा। मम्मी सोची कि हाँ बाबू ठीक बोल रहा है ना, अगर इसके पास में फोन रहेगा तो ये ज्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाएगा, जो बोल करके ये फोन खरीदने का बात कर रहा है। अब इसका मम्मी बोले कि ठीक है हम पापा से बात करते हैं। अब जैसे मम्मी बोली कि हम पापा से बात करते हैं, इसका मतलब हो गया कि मम्मी से वो चीज जो है ना वो अप्रूव हो गया, पास हो जाना, है ना, मंजूरी मिल जाना। तो ये मतलब हो गया अप्रूव का, मंजूरी मिल जाना, ठीक है। समझ में आया? अप्रूव मतलब समझ में आ गया? तो ये हो गया अप्रूव। जैसे कि मान के चलो हमको रोड बनवाना है, तो सबसे पहले हम नगर निगम को लिख करके देंगे कि देखिए ये रोड खराब है, इसको बनवा दीजिए। तो हम लोग वहां पे लिख के दिए, अब वो अधिकारी भेज देगा दूसरा अधिकारी पास, फिर वो चल जाएगा झारखंड सरकार के पास, झारखंड सरकार भेज देगा केंद्र सरकार के पास, है ना।
फिर नितिन गडकरी जी पास करेंगे कि हाँ एडुकेयर पॉइंट के बाहर एगो रोड बनवा दो, तो एक जगह, दो जगह, तीन जगह से अप्रूव होकर के पहुंच गया, है ना। तो ये मतलब हो गया अप्रूव का। क्या समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो। अरे जिसको जो ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है ना, उसको ज्यादा जोर से समझ में आ रहा है, ठीक है? है ना जी, उसको ज्यादा जोर से समझ में आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रोल 6 लास्ट भी है ये ओ का उच्चारण में। देखिए क्या बोलता है कि जब किसी वर्ड के अंत में ओ एन आर ओ आर आता है, तो अब सोचो मैंने कि इस ओ का उच्चारण हम लोगों को अ करना है, ठीक है? इस ओ का उच्चारण अ करना है। हम लोगों को ये नियम याद करना होगा, तभी हम लोग सही पढ़ पाएंगे कि ओ के बाद में अगर एन है तो अ पढ़िए, और ओ के बाद में आर है तो अ पढ़िए, तो ओ एन का क्या हो जाएगा? अन, और ओ आर का अर, ठीक है? यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में है UNION, यूनियन। देखो यहां तक हो गया यूनि, और यहाँ पे हो गया अन, क्या हो जाएगा? यूनि अन, यूनियन। क्या लिखा हुआ है? यूनि अन, ठीक है? उसी तरह से देखो DOCOTOR, डॉक्टर। डॉक्टर। यहाँ पे ओ नहीं है, डॉक्टर। अब गांव वाले लोग इसको डॉक्टर पढ़ते हैं, या फिर उन लोग नॉर्मली भी बोलेगा डॉक्टर, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा मतलब वो लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया डॉक्टर, ठीक है? TAILOR, टेलर, टेलर। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस ओ को, है ना, हम लोग आ का उच्चारण दे रहे हैं, ये हो गया टेलर, टेलर। उसी तरह से है WARRIOR, ये हो गया वॉरियर। हमको बताओ कोई कि इस ए का उच्चारण क्या करेंगे? ए का उच्चारण क्या होगा? छोटी की बड़ी? बड़ी आ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के बाद में क्या है? आर, ठीक है? तो ए डबल आर, ए क्या हुआ? क्या होगा ए का उच्चारण? बड़ी की छोटी? बड़ी। टेंशन में चल गया है जी, क्या हो गया? कुछ नहीं, ठीक है। RIBBON, रिबन, है ना, छोटी बांधती है नहीं लोग, हाँ, तो रिबन। तो इसमें क्या होता है मैंने, ओ को हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ये हो गया रिबन। ये हम लोग कुछ नियम देखे हैं। आप लोग जब किताब पढ़िएगा तो इन सारा नियम को लगा करके पढ़ने का कोशिश कीजिए, तो आपका जो पढ़ने का गति है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है? आप लोग फंसिएगा नहीं। शुरू शुरू में दिक्कत होगा, है ना, क्योंकि याद करो हम लोग जब ए का उच्चारण का नियम पढ़ रहे थे तो फर्स्ट दिन में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर पढ़ने में दिक्कत हुआ नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ओ का उच्चारण का नियम देखे। आज हम लोग खत्म कर देते हैं। हाँ, आज यू का करते हैं, खत्म करते हैं आज। कल हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, बहुत हार्ड हार्ड वर्ड हम लिख देंगे और उसको कल पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आएंगे अभी थोड़ी देर में, हाँ। देखो यू के उच्चारण के नियम, बात नहीं कीजिए।
क्या वो घर जाना है? क्या किसी को भूख लग रहा है? खा के आए हैं। देखो चलो यू के उच्चारण का नियम देखते हैं, ये ज्यादा नहीं है तो तुरंत खत्म हो जाएगा। RULE रूल 1, ठीक है। चलो देखो हम लोग का एग्जाम्पल देखो जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? यू है, तो यू का उच्चारण अ पढ़ेंगे। पहला नियम ही है भी है। देखो मैंने यहाँ पे ये हो गया कॉन्सोनेंट, यहाँ पे यू और इधर कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब बोलता है कि इसको सबसे पहले अ पढ़िए। नॉर्मली यू का उच्चारण जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में होगा तो हम लोग अ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो RUN, क्या हो गया? रन, है ना। SUN, शन, है ना। HUT, हट। उसके बाद में CUT, कट। और क्या है? संग, SUNG, संग। नहीं, यहाँ पे संग का ये सॉन्ग जो होता है, सिंग, सिंग जो गाना होता है वर्ब में, ठीक है, तो उसका थर्ड फॉर्म होता है संग। हम लोग वर्ब को भी बहुत अच्छा से पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या है? JUMP, तो ये हो गया जंप। उसके बाद DUST, MUSK, मश्क, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यू का उच्चारण क्या होगा? अ होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद है। अपवाद, अपवाद क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में एक्सेप्शन बोला जाता है। एक्सेप्शन का मतलब कि जो नियम को ना माने, नियम को मानने से मना कर दे। जंप हो गया, ठीक है, जंप। तो हम लोग देख रहे थे कि अनुवाद, ये अपवाद क्या होता है? तो अपवाद उसको बोलते हैं जो नियम को मानने से मना कर दे। जैसे कि अभी आप लोगों को बोला क्या कि ऊपर नहीं जाना है, लेकिन कोई जबरदस्ती बोले कि नहीं हम मान कैसे जाएंगे, जिब्बे करेंगे, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अपवाद हो जा रहे हैं, है ना। कि नॉर्मली जो बच्चा है वो नहीं जा रहा है ऊपर, लेकिन एगो बदमाश है जो जाने खोज रहा है, तो वो क्या हो गया? अपवाद हो गया। समझ में आया? आया? नहीं, जो नियम को तोड़ता है, जो नियम से अलग चलता है ना, उसको बोलेंगे कि वो अपवाद है। जैसे कि रास्ता में नियम है कि हम लोग को बायां तरफ चलना है, लेकिन कोई दाहिने तरफ चलने लगे तो वो आदमी अपवाद है, ठीक है ना। तो उसको अपवाद बोलेंगे। तो क्या बोलता है कि कुछ कुछ शब्द ऐसा होता है जो लोग बोलता है कि हम लोग इस नियम को मानबे नहीं करेंगे, और यहाँ पे यू का उच्चारण ओ होता है, ठीक है। जैसे कि BULL, बुल, बुल मीन्स, बुल मीन्स बैल, सांड, है ना। तो जैसे रेड बुल, है ना, रेड बुल। रेड बुल का क्या प्राइस है? 110 रुपया, ठीक है। तो एगो ना कंजूस आदमी का शादी हो रहा था। अब वो अपना वाइफ को लेकर के टेम्पो में बैठा करके लेके जा रहा था, ठीक है ना जी। अब वो था कंजूस टाइप का आदमी। अब रिक्शा वाला को ना 50 रुपया निकाल के दिया और बोलता है जाओ 3 गो रेड बुल निकाल लेके आना। रिक्शा वाला निकाल के जब बोला भागो यहाँ से। नहीं समझ में आया बाबू? उस आदमी को ये भी पता नहीं है कि रेड बुल का दाम 100 रुपया है, और
3 गो लाने बोलता है 50 रुपया देके, ठीक है। तो रिक्शा वाला तो जानता था कि नहीं मिलेगा, और रिक्शा वाला ये सोचा कि आदमी इतना बेवकूफ है कि इसको रेडबुल का दाम पता नहीं है। हालांकि वो जो वीडियो था वो रेडबुल का प्रचार था, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये कहानी था, समझ में आया। तो यहाँ पे ये हो गया बुल, बुल मीन्स सांड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मैंने, यहाँ पे डी को आप लोग पी बना लीजिएगा, ये PUSH, ये हो जाएगा पुश। अब यहाँ पे देखिए कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है, और इसको हम लोग यू को क्या पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं, ये लोग अपवाद है, ठीक है। इसी तरह से देखो PU जी, मैंने छोटी पढ़ लीजिए जो पढ़ना है। बाबू तुम लोग रिपीट करेगा, मार देंगे ना, अच्छा लगेगा, अभी रोते रोते घर जाएगा तो। चलो ये हो गया। उसके बाद में देखो पुट, क्या हो गया ये, पुट, ठीक है। उसी तरह से और क्या एग्जांपल है, FULL, फुल, फुल मतलब जानते हो, भरा हुआ। PUSSY, पुशी, पुशी मीन्स बिल्ली का बच्चा, है ना, हाँ। चलो ये नियम खत्म कर दिए हम लोग, है, खत्म हुआ ना जी, यस। अब यहाँ पे रूल 2 देखेंगे हम लोग। तो रूल वही है कि यहाँ पे यू आएगा, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक लेटर छोड़ करके ई आए, तो इसका उच्चारण या तो हम लोग ऊ करेंगे या फिर यू करेंगे। तो कहीं कहीं पे ऊ होगा, कहीं कहीं पे यू होगा। जैसे कि देखो CUBE, क्यूब, ठीक है। उसी तरह से TUNE, क्या है, ट्यून, ट्यून मीन्स धुन, ठीक है। और एक शब्द बोला जाता है स्टे ट्यून, स्टे ट्यून। बताइए स्टे ट्यून का मतलब क्या होता है। रेडियो में सुने होंगे, बोलता होगा कि हम लोग लौट रहे हैं प्रचार के बाद में, आप स्टे ट्यून रहिए, मतलब सुनते रहिए, है ना। तो इसका मतलब होता है सुनते रहे, स्टे ट्यून, ठीक है। TUBE, ट्यूब, है ना। ट्यूब मतलब क्या होता है, ट्यूब का मतलब होता है ये एक आकृति होता है जो खास करके इस तरह से हो, ठीक है, जिसके बीच में खाली जगह हो और दोनों तरफ से दीवार हो, इसको ट्यूब बोलेंगे, है ना। राउंड सर्कल के फॉर्म में रहेगा। CUTE, क्या हो जाएगा, क्यूट। क्यूट मतलब जानते हो, कोई चीज अगर प्यारा लगता है ना, क्या जी, तो जब कोई चीज प्यारा लगता है तो उसको हम लोग क्यूट बोलते हैं। जैसे बेबी सब, है ना, बच्चा सब, चाहे किसी का भी बच्चा हो सुंदर लगता है ना, चाहे कुत्ता का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो। बैठिए मुनि थोड़ा देर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोग यू का उच्चारण यू कर रहे थे, है ना जी, यू कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि यू का उच्चारण ऊ होता है। देखो ELUDE, इलूड,
अब ध्यान से पढ़िए इस यू को ऊ, इलूड। क्या चीज? किसको किसको इल्यूड पढ़ने मन कर रहा है? अगर ऐसा है तो आपको गलत मन कर रहा है ना? तो इल्यूड, ठीक है मने। फिर PUSH, पुश। पुश मीन्स धकेलना कि खींचना? दोनों में से क्या होता है सोचिए। पुश मतलब होता है ढकेलना और पुल करना मीन्स खींचना, अपने तरफ खींचना, ठीक है। फिर देखो मैंने PLUME, कौन प्लम पढ़ दिया जी? बाबू एक लेटर के बाद में ई है तो इसको ऊ पढ़ेंगे, ये हो जाएगा प्लूम, ठीक है। DUDE, डूड, है ना? डूड, बहुत हंसी आ रहा है तुम लोग को। BRUTE, ब्रूट। RU, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है लगता है। RUDE, उस बीच वाला आर को थोड़ा काट दीजिए। रूड, ठीक है, रूड। तो ये नियम भी आप लोग देख लिए। चलिए अंतिम नियम है ना, उसके बाद फिर खत्म। टाटा बाय बाय, गया ठीक है, ये रूल 3 है। देखो क्या बोलता है मैंने कि अगर यू के बाद में RE आ जाए, ठीक है, तो अब हम लोगों को इसको या तो हम लोग युवा पढ़ेंगे या फिर उवा पढ़ेंगे, युवा और या फिर उवा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CURE, क्यूअर, क्या हो जाएगा ये? वहां पे बड़ी मिस्टेक लग रहा है जी, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। क्यूअर, ठीक है, क्यूअर, PURE, प्योर। देखो मैंने MANURE, मैन्यूअर, ठीक है। फिर ASSURE, अश्योर, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए बहुत बढ़िया से, और कल का होमवर्क सुनिए पहले। मैंने कल आप लोगों को नियम याद करके आना है और लिख करके आना है कॉपी में जी। पूरा नहीं, कल हम 2 दिन का समय लिख देंगे, लेकिन कल का काम रहेगा कि आपका कॉपी में ए का और आई का उच्चारण का नियम लिखा होना चाहिए। उसका अगला दिन ए और ई का, और उसके अगला दिन फिर आई का, ई का, और बाकी जो बच रहा हो तीनों का होना चाहिए। हाँ हाँ, कल ए और आई का हम चेक करेंगे। हाँ हम पूछेंगे भी बाबू, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप में है आप लोग, सेंड हो जाएगा आज। क्या चीज? क्या चीज? कितना बजे सेंड होगा? वो आज हो जाएगा, जाते जाते हम यहाँ से कर देंगे, ठीक है। लो इसको लेते जाओ।